हेलो बच्चा लोग, नमस्कार। चलिए फिजिक्स निकाल लीजिए आप लोग। और फिजिक्स में कल मैंने आपको फोकस समझाया था, मतलब लास्ट डे फोकस समझाया था। अब हमने फोकस दूरी भी समझी थी। प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा गया है। अब हम समझेंगे फोकस तल। जैसे ये कोई उत्तल दर्पण है, लेंस पढ़ रहे हैं, दर्पण नहीं पढ़ रहे। ये हमारा उत्तल लेंस है। ये हमारी मुख अक्ष हो गई। यहाँ से ये किरण गई ऐसे, ये किरण जाएगी। उत्तल दर्पण है, किरण को मोड़ देता है, यहाँ से होकर के जा रही। तो ये हमारा जो तल बन गया, ये है फोकस। जहाँ से किरण होकर के जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? फोकस। और हमें पढ़ना है फोकस तल। तो फोकस तल में क्या है? ये हमारी मुख अक्ष है। मुख अक्ष के लंबवत रेखा खींचो, मुख अक्ष के लंबवत एक रेखा डाल दो। और वो रेखा कहाँ से होकर के जानी चाहिए? फोकस से होकर के। रेखा कहाँ से होकर के जानी चाहिए? फोकस से। मुख अक्ष के लंबवत एक ये रेखा खींच दीजिए और ये रेखा फोकस से होकर के जानी चाहिए। तो ये वाला जो तल बन गया, ये फोकस तल कहलाता है। तो हेडिंग डालें फोकस तल। फोकस तल में लिखिएगा मुख अक्ष के लंबवत फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। मुख अक्ष के लंबवत फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। अब दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझना है हमें। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, इधर ये मुख अक्ष हो गई। ये हमने मुख अक्ष बना ली। अब यहां कोई वस्तु है, ये मान लीजिए वस्तु है। देखो ये मैंने वस्तु रख दी, वस्तु। ये मैंने क्या रख दी? वस्तु। वस्तु को बेटा अपन लोग काय से लिखते हैं? ओ से। तो ऐसे ओ लिख दी, ठीक। ये है वस्तु। अब यहां से प्रकाश किरण चलेगी, ऐसे जाएगी। फिर ये लेंस किरण को क्या करता? सिकोड़ता है। तो इसने ऐसे सिकोड़ दिया इधर को। दूसरी किरण भी इसी तरह से चलेगी ये, और यहां से ऐसे जाएगी, यहां मिल गई। तो प्रतिबिंब यहां बन गया। मतलब यह वस्तु से दूसरी किरण चली, लो दूसरी किरण गई, तो फिर यहां से क्या हो गई? अभिसरित। क्या हुई? अभिसरित। एक जगह कलेक्ट हो रही है, एक जगह मिल रही है, इकट्ठी हो रही। तो इकट्ठी होना, एक जगह मिलना का मतलब क्या है? अभिसरित होना, अभिसरित होना। दूसरी किरण भी वस्तु से चली, देखो ये चली, और ये भी यहीं मिल गई।
तो यही क्या बन गया प्रतिबिंब। मतलब जहां पर किरणें अवसरित हो जाती हैं वहीं क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। वस्तु से चलने वाली किरणें, ये वस्तु है हमारी, वस्तु से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अवसरित होती हैं, जिस बिंदु पर क्या होती हैं, अभिसरित होती हैं, मतलब मिलती हैं, वहीं क्या होता, प्रतिबिंब बनता है। आप इन किरणों को देखो मिलती हैं, आप इनको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इस तरफ भी ऐसे आ गई, ये इस तरफ को चली गई, इसकी भी एक किरण ऐसे आ गई और ऐसे भी ये भी चली गई। तो अपसरित तो यहाँ हो रही है ना, तो जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं वहीं प्रतिबिंब बन जाता है। ये किरणें यहाँ अपसरित हुई तो ये क्या बन गया, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को काय से लिखते हैं, आई से, प्रतिबिंब। जी हमने किसके लिए समझा, उत्तल लेंस के लिए। अब हमारा लेंस अवतल है, जैसे अवतल देखिए, ये हमारा लेंस अवतल है। ये प्रकाशक केंद्र हो गया, ये क्या हो गई, मुख अक्ष। ये मुख अक्ष हो गई, और जो हम बीच में डाल देते हैं ये इस तरह से, ये अक्ष है, किसकी अक्ष है, लेंस की अक्ष है। इसमें भी ऐसे डाल दिया तो ये भी लेंस की अक्ष है। यहां कोई वस्तु आपने रख दी, देखो ये रखी है वस्तु, वस्तु को काय से लिखते हैं, ओ से, ये वस्तु रखी है ओ, वस्तु ओ रख दी, यहां से किरण चली ऐसे गई, ये लेंस किरण को क्या करता, फैला देता है। तो ये कहाँ को फैला दी, देखो ये फैल गई ना, सबको दिख रहा। लेकिन हकीकत में देखो ये किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, देखो इसको डॉट 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 करके आगे को पीछे को बढ़ाइए, यहां से आती हुई प्रतीत हो रही हकीकत में। इसी तरह से इस वस्तु से फिर किरण चली, और किरण चली और ये भी लेंस क्या करता, किरण को फैला देता, ये फैल गई। देखिए ये फैल गई, तो ये हकीकत में किरण कहां से आती हुई लग रही, देखो इसको डॉट 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 करके। तो ये वाली जो दोनों किरणें हैं ये क्या हो रही हैं, अपसरित हो रही हैं। तो प्रतिबिंब इसका कहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां प्रतिबिंब। यहां मैं आई लिख दे रहा हूं, आई का मतलब ही प्रतिबिंब है। समझ में आपको आ गया। तो वस्तु से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, देखो दो शब्द हैं, अभिसरित। अभिसरित का मतलब क्या है, अभिसरित एक जगह मिलना, और अपसरित दूसरा शब्द है अपसरित। अपसरित का मतलब है फैलना। तो जे वाली किरण और जे वाली किरण देखो इस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जहां पर किरणें मिल रही हो या जिस बिंदु से किरणें फैलती हुई प्रतीत हो रही हो वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने आपको हेडिंग डलवाई थी, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, डलवाई हेडिंग, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो लिखें, वस्तु से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अर्थात जिस बिंदु पर मिलती हैं अर्थात अभिसरित होती हैं। समझ में आ गया, अर्थात अभिसरित होती हैं या जिस बिंदु से
फैलती हुई अर्थात अपसरित होती हुई, फैलती हुई का मतलब क्या, अर्थात अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वही बनता है, लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वही बनता है। आपने लिख लिया। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक, दूसरा आभासी। ये मैं पढ़ा चुका हूं, तो जो आपने दर्पण में पढ़ा है वास्तविक प्रतिबिंब के गुण और आभासी प्रतिबिंब के गुण, वही लेंस में है, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब के गुण। तो आपने इतना ये पढ़ लिया, तो आप प्रतिबिंब जान गए। लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या होगा, फिर समझ लें। वस्तु से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अर्थात अभिसरित होती हैं, या जिस बिंदु से फैलती हुई अर्थात अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वही बनता है। तो लेंस के लिए आप प्रतिबिंब जान गए। जे चाहो तो ये किरणें निकालो, या नहीं तो मिलती हुई दिखा दो, बस ऐसे दिखा दो मिलती हुई, ये कोई जरूरी नहीं है निकालना। देखो यहाँ मिल रही है तो यहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि किरणों के गुजरने के नियम क्या हैं। तो एक तरफ मैं बनाऊंगा उत्तल लेंस और दूसरी तरफ बनाऊंगा अवतल लेंस। समझेंगे किरण कैसे गुजरती है। देखो, ये हमने उत्तल लेंस बनाया। क्या बनाया, उत्तल लेंस। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये इसकी क्या हो गई, मुख अक्ष हो गई। जानते हो, यदि कोई किरण मुख अक्ष के समांतर आती है, पहले तो लेंस का भी अक्ष बना दें, ऐसे कर दें। अब कोई किरण जो है मुख अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये मुख अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरती है। इस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। जहां से मतलब आप कोई किरण समांतर आ रही है, अपवर्तन के पश्चात किरण जहां से गुजरेगी वो फोकस कहलाएगा। समझ में आ गया। तो आप हेडिंग इसके लिए डालें, लेंसों में किरण गुजरने के नियम। लेंसों में किरण के अपवर्तित होने के नियम। लेंसों में किरण के अपवर्तित होने के नियम। तो पहला नियम क्या, आपको चित्र भर खाली बनाना है। आप ये देख लो कि अगर किरण मुख अक्ष के समांतर आ रही है तो वो कैसी जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। आपके समझ में आ गया ऐसा। अब हमने फिर लेंस बनाया, उत्तल लेंस। ये भी है हमारा, ये मुख, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये उसकी मुख अक्ष हो गई। अब कोई किरण देखो, अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरेगी तो वो बिना मुड़े हुए कैसी निकल जाएगी, सीधी। देखो, बिना मुड़े हुए। अगर प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण गुजर रही है तो वो बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाएगी। निकल रही है प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही, मतलब ओ होता प्रकाशिक केंद्र। यहां से गुजर रही है तो बिना मुड़े हुए कैसी निकल जाएगी, सीधी। अगर मुख अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से होकर के गुजरेगी। ये समझ में आ गया आपके कि नहीं आया? क्लियर समझ में आ गया आपको? तीसरा इसके लिए और समझिएगा, ये हमारा फिर उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। प्रकाशिक केंद्र ये हो गया, ये उसकी मुख अक्ष हो गई और ये ओ हो गया। अब कोई बिंदु वस्तु यहां मुख अक्ष पर रखी है, मुख अक्ष पर यहां कोई बिंदु वस्तु रखी है, वस्तु रखी है,
मुख्य अक्ष पर, तो मुख्य अक्ष से किरण ऐसे चलेगी और इसके पश्चात जी इसके भी अंदर मुख्य अक्ष बना, तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो ऐसे चलेगी तो भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे किरणें जे इस तरह से गुजरती हैं। समझ में आपके आ गया होगा, क्लियर है जी। उत्तल लेंस के लिए हो गया, उत्तल लेंसों में किरणें इस तरह से गुजरेंगी। आप इसका चित्र बना लीजिए। उत्तल लेंसों में किरणें इस तरह से गुजरेंगी। अब आप अवतल लेंस के लिए समझेंगे। अगर हमारा कोई अवतल लेंस देखिए, जैसे कि जी आपको सीखना है कि किरणें कैसे गुजरती हैं। जी अवतल लेंस हो गया, जी उसका प्रकाशिक केंद्र हो गया और जी इसकी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी। ये प्रकाशिक केंद्र हमारा ओ हो गया। अब कोई किरण ऐसे आ रही बेटा, मुख्य अक्ष के कैसे आ रही, समांतर आ रही। देखो जरा समांतर आ रही, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही। ये अवतल लेंस के लिए देखना, नियम कुछ नहीं लिखना आपको, तो ये सीखना कि अगर किरण ऐसी आएगी तो यहां से गुजरेगी फोकस से, और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही तो फोकस से होकर के गुजर जाएगी। और अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर के आ रही है तो सीधी निकल जाएगी। यदि मुख्य अक्ष पर से आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी है तो इसमें क्या होगा, इसमें किरण समांतर आ रही तो ये लेंस क्या करता, किरण को क्या करता, फैला देता। देखो तो इधर से इसने ऐसे फैला दिया, और जब ये फैला दिया तो ये कहां से आती हुई, भाई आपने ये भी पढ़ा है कि किरण कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो आप ये देखिए, जब सीधी रेखा में किरण गमन करती है तो ये वाली किरण आपको कैसे महसूस हो रही है, जैसे कि इधर से आ रही हो सीधे। बढ़ा दीजिए इसको पीछे की ओर, लग रही है ना कि ये यहां से आ रही है, तो यहां से आ रही है। समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें यहां ऐसे हो जाता है। जैसे मतलब क्या कहेंगे, फोकस, इसको भी फोकस कह लेते हैं। क्लियर हो गया। अब यदि अब दूसरी स्थिति फिर देखो, जे हमारा फिर हमने क्या बनाया, अवतल लेंस। जे हमने अवतल लेंस बनाया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, जे लेंस की अक्ष हो गई और ये उसकी मुख्य अक्ष हो गई। अब ये प्रकाशिक केंद्र है। अगर प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण गुजरेगी तो वो बिना मुड़े हुए सीधी आर पार निकल जाएगी। समझ में जी आ गया या नहीं आया? दूसरा चित्र भी आ गया आपके समझ में। अब तीसरा चित्र भी देखिए आप। हटो ये हमारा कौन सा लेंस है, ये भी हमारा अवतल लेंस है। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये उसकी मुख्य अक्ष हो गई। अब कोई किरण देखो ऐसे आ रही है, इसकी मुख्य अक्ष बना दूं। देखो कोई किरण ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो अपवर्तन के बाद ये कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। लेकिन हकीकत में ये वाली किरण कहाँ से लग रही है, जैसे कहाँ को जा रही है, ऐसे इधर लग रही है ना, लेकिन मुख्य अक्ष के लिए कैसे होगी, समांतर। तो आपका ये हो गया। ये भी तीनों चित्र, मतलब किरण कहां से आएगी तो कैसे गुजरेगी, इन चित्रों के माध्यम से आपको ये सीखना है। आपको समझ में आ गया। और यहां से आती हुई यहां को जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस। और अगर फिर समझ लीजिए,
किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो वो बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है। मुख अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर के गुजरती है, और यदि मुख अक्ष पर कोई वस्तु रखी है तो उससे आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अवतल लेंस में इस तरह से हो जाती हैं। तो ये उत्तल लेंस के चित्र और प्लस अवतल लेंस के चित्र अगल बगल बना लेंगे। ये किरणों के गुजरने के नियम हो गए कि किरण कैसे गुजारनी है। नेक्स्ट डे मतलब कल मैं आपको प्रतिबिंबों का बनना इन्हीं किरणों की सहायता से समझाऊंगा कि कैसे किरण गुजरती हैं। आपने पिछले जब मैं दर्पण पढ़ाया था तो मैंने लिखाया था दर्पण के द्वारा, किस दर्पण के द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। पहले ये पढ़ाया था, फिर पढ़ाया था उत्तल दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? तो इसी तरह से उसमें हमने दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना सीखा था। अब हम इसमें क्या सीखेंगे? लेंसों के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। लेंसों के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना हमें इसमें सीखना है। तो चलिए ये किरण कैसे, कहां से कैसे क्या गुजरती हैं, ये आज आपने इतने नियम सीखे। इनको कैसे गुजारना है, इनकी प्रैक्टिस की, कहां से कोई किरण कैसे गुजरती है, ये आपको सीखना है। इसके बाद कल अब हम लोग इसका किरण आरेख खींचेंगे कि इनके लेंसों के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। ये हमें तो पिछला वाला जो मैंने आपको दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना सिखाया है, किसमें? दर्पणों में जो मैंने प्रतिबिंबों का बनना सिखाया है उसको कल आप अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करके बढ़िया तरह से बैठेंगे, फिर इसको समझेंगे तो ये बहुत आसानी से बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि लेंसों के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन पहले किसके द्वारा समझना है? वो किसके द्वारा याद होना चाहिए? दर्पणों के द्वारा। जैसे दर्पणों में प्रतिबिंब बनते हैं इसी तरह से लेंसों में प्रतिबिंब बनेंगे, वो हम कल सीखेंगे। मैं एक चीज आपको और कहना चाहता हूं बेटा, बड़ा दुख होता है जब हम मोबाइल में रिकॉर्ड देखते हैं कि कौन बच्चा हमारे द्वारा डाले गए वीडियो को या पढ़ाई गई पढ़ाई को कितनी देर पढ़ता है, कितनी देर देखता है और कितने बच्चे देखते हैं। जो मैंने कल मैथ का लेक्चर डाला था, मैंने पहली प्रश्नावली का आपकी संख्या लगभग 70 के समथिंग है 9 में, और मेरे ख्याल से लगभग सभी स्टूडेंट जुड़े हैं। 70 में से केवल 31-32 लड़कों ने वीडियो देखा है अभी तक। 70 में से 31-32 लड़कों ने वीडियो देखा है। बकाया ने पढ़ना उचित ही नहीं समझा, सवाल लगाना उचित ही नहीं समझा, पढ़ाई को महत्व ही नहीं दिया। तो बेटा विचार करिए, क्या इससे काम चल जाएगा आपका? क्या होगा? आपकी पढ़ाई पिछड़ जाएगी, आपको आगे का समझ में नहीं आएगा, परीक्षा में आप क्या करेंगे? सोचिए। पढ़ाई एक भी दिन की ना छूटने पाए तब तो ऑनलाइन क्लासें चलाने का फायदा है, और आपको ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से पढ़ाई तभी समझ में आएगी जब आप एक भी दिन की पढ़ाई मिस नहीं करेंगे, नहीं तो ऑनलाइन क्लासों से कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप पढ़ाई मिस करते हैं कि एक दिन वीडियो देखा दूसरे दिन नहीं देखा, तो फिर आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। आगे आप खुद समझदार हैं, आप समझ से काम लीजिए, पूरे वीडियो देखिएगा, मन से उनको समझिएगा। धन्यवाद।